यूजुअली लोगों को लगता है कि वो लोगों को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं या उनको शौक भी होता है और उनको लग भी रहा होता है कि हाँ वो लोगों को सिचुएशन को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं और उसके मुताबिक वो अपना कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहे होते हैं। मेरे मुताबिक मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है, लोग रीड नहीं करते, अस्यूम कर रहे होते हैं। रीड करने में और रिज्यूम करने में बहुत फर्क है। अस्यूम जब भी किया जाता है तो वो हमेशा अपनी इनवर्ड सिचुएशन की बेस पे किया जाता है, इनवर्ड सिचुएशन की बेस पे, हाउ दे फील, द पीपल फील कि हाँ वो अगला बंदा क्या कर रहा है। लेकिन जब लोगों को रीड किया जाता है तो फिर आउटवर्ड सिचुएशन की बेस पे देखा जाता है कि अगला बंदा आपको क्या दिखाना चाह रहा है। 3-4 चीजें पैटर्न बताने जा रहा हूं। ये 3 सेल्फ आस्क्ड क्वेश्चन है। व्हेन यू थिंक यार यू नीड टू रीड पीपल, या आपको शौक है लोगों को रीड करने का, ये 3 क्वेश्चन जब भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों और आपको लगे कि हाँ मुझे इनको रीड करना है, 3 सेल्फ क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, आउटवर्ड क्वेश्चन है कि अगला बंदा जब भी कोई किसी के बारे में रीड करना चाहे, अगला बंदा आपको क्या दिखाना चाह रहा है। वो जिस भी लुक्स में है, जिस भी हुलिये में है, जिस भी बॉडी लैंग्वेज में शो ऑफ कर रहा है, वो क्या पोर्ट्रे क्या करना चाह रहा है। ये इनवर्ड क्वेश्चन ही है, आउटवर्ड क्वेश्चन है। आपने अपने आप से सिर्फ ये पूछना है और ये आउटवर्ड क्वेश्चन आपको खुद ही क्लियर कर देगा कि हाँ अगला बंदा जिस भी तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, लोगों के साथ कर रहा है, आप दूर से देख रहे हो क्योंकि आपकी उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे करना चाह रही है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चाल चलन, उसका उठने बैठने का तरीका, लोगों को मिलने का तरीका, ये क्या उसमें अपने आप को शो ऑफ करना चाह रहा है। तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, जब भी कोई शख्स तुम्हें कोई भी कुछ भी टॉर्चरिंग लाइन बोल दे, कुछ बुरा महसूस कराने के लिए कुछ बोल दे, कुछ भी, अपने आप से ये पूछना है कि व्हाट वाज द एजेंडा, क्या रीजन थी इसका मुझे इस तरीके से बात करना, क्या महसूस करवाना चाहता था, और जो भी महसूस करवाना चाहता था उसके पीछे ये रीजन क्या थी। इसलिए मैं सम टाइम बहुत सी वीडियोस में कहता हूं कि अपने आप को जब भी मुश्किल सिचुएशन में तुम्हारी किसी के साथ सिचुएशन टफ चल रही है तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्योंकि इस इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने का मतलब है तुम सिचुएशन को अंडरस्टैंड किए बगैर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वो ताल्लुक खराब भी हो सकता है। सम टाइम लोगों का गुस्सा जायज भी हो सकता है, रीजन पॉजिटिव भी हो सकती है। इट्स लाइक अब्बे का छितर, उसका मतलब बच्चे की जान लेना तो नहीं था ना, हाँ बच्चे को सही ट्रैक पे रखना था। द पॉइंट इज यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या था और ये इसने क्यों किया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में स्पेशली व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू गेन फ्रॉम द कन्वर्सेशन, फ्रॉम द लाइक जिस तरीके से मेरे साथ बात कर रहा है या किसी और के साथ बात कर रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, इस सारी सिचुएशन में इसको क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। वो किसी बंदे के साथ आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहा है, कोई मामलात कर रहा है, उसके पैटर्न को नोट करो, तो फिर अपने आप से कहे कि इस सारी सिचुएशन में इसको क्या फायदा हो सकता है, गेन क्या कर लेगा इस सारे प्रोसेस में। जब ये 3 क्वेश्चन सेल्फ आस्क बेस पे आप आउटवर्ड वे में पूछोगे ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, एंड दैट इज वेरी पावरफुल थिंग। थैंक मी लेटर, वेक अप।